एक राजमार्ग पर दो स्थान A और B है। अब मान लेते हैं कि एक राजमार्ग है, समझने की कोशिश करिएगा। एक राजमार्ग का मतलब क्या होगा? मार्ग है, ठीक है, रास्ता है। और इस प्रकार से मान लेते हैं ये आपका रास्ता है, ये क्या है आपका रास्ता है, और ये आपका रास्ता है। अब इस पर दो स्थान है, इसमें कह रहा है दो स्थान है। एक स्थान आपका A है और दूसरा स्थान क्या है आपका B है। दूसरा स्थान क्या है आपका B है। आगे क्या कह रहा है देखिए, और इन दोनों की 100 किलोमीटर की दूरी पर है। मतलब ये दोनों के बीच की जो आपकी दूरी है वो कितना है? 100 किलोमीटर है। कितना है आपका? 100 किलोमीटर की दूरी है। ठीक, ये समझ में आई। अब आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है देखिए, एक कार A से, मतलब कि एक कार इस A बिंदु से चलती है। मान लेते हैं इस कार को हमको बना देते हैं एक ठो डिजाइनिंग कार, ठीक है। एक कार आपकी ये हो गई और दूसरी कार आपकी जो कुछ भी है, एक कार दो कार हो गई, ठीक है। ये दो कारें हो गई। आगे कह रहा है एक कार A से तथा दूसरी कार B से, मतलब एक कार A से और दूसरी कार B से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। मतलब कि टाइम दोनों का फिक्स है, जिस समय पर ये चलेगी उस समय पर ये भी चलेगी। आगे कह रहा है चलना प्रारंभ करती हैं यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चले। जब एक ही दिशा में चले मतलब कि ये भी इधर चलेगी और ये भी इधर चलेगी, और लेकिन स्पीड दोनों की अलग अलग रहेगी, स्पीड दोनों की अलग अलग रहेगी। तो कह रहा भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। अब मान लेते हैं कि ये जब इसकी स्पीड थोड़ा कम है, इसकी थोड़ा ज्यादा है। अब मान लेते हैं कि यहां पर आकर के ये दोनों क्या हो गई है? मिल गई है ना। तो अब देखा जाए यहां पर मान लेते हैं इस बिंदु जो है आपका क्या है? आपका C है। अब C पर आकर के मानते हैं कि दोनों कारें यहां पर आकर के क्या करती हैं? इस बिंदु पे आकर के मिल जाती है। और ये अब देखा जाए तो ये जो B है, B वाली कार कितना दूरी तय की है? मान लेते हैं कि यहां पर इसने यहां पर चलने में कोई दूरी तय किया है, उस दूरी को हम मान लेते हैं कि M तय किया है। M N A B कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये क्या दूरी तय किया है? आपका स्मॉल a तय किया है। क्या मान लेते हैं? स्मॉल a दूरी तय किया है। कौन सी? B वाली कार ने। लेकिन A जो है यहां तक पहुंचने में कितनी दूरी तय किया है? ये 100 किलोमीटर तो तय करेगी और A भी तय करेगी। मतलब कि A के द्वारा चली गई टोटल दूरी क्या होगी आपकी? देखिए 100 और प्लस A, इतना होगा। ये बात समझ में आया या नहीं आया? समझ में आया। अब कह रहा है कि यदि वे विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। यदि ये दोनों, अब ये भी इधर आ रही है और ये भी इधर आ रही है, तो ये दोनों 1 घंटे के पश्चात क्या होती हैं? एक यहां पर मान लेते हैं मिल जाती हैं। तो पूछ रहा है तो दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। चाल तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेंगे कि माना A कार की जो चाल है वो क्या है? x किमी प्रति घंटा, और B की जो चाल है वो क्या है? आपका y किमी प्रति घंटा है। यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और बहुत ही आसानी से आपका आ जाएगा। हम लिखेंगे कि माना A कार की चाल x किमी प्रति घंटा तथा B कार की चाल y किमी प्रति घंटा है। ये समझ में आया? अब तो A द्वारा चली गई दूरी जानते हैं आप, चाल का फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा के समय, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार। अब देखिए किसके लिए? A कार के लिए। किसके लिए? A कार के लिए। A कार के लिए हम जानते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा क्या होता है आपका? समय होता है। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा के समय होता है। तो ये जो चाल है इसकी चाल कितनी है? एक ही x है, तो चाल हो गया x, और दूरी इसने कितना तय किया? अगर यहां पर पहुंचने में इसने दूरी कितना तय किया? 100 भी किया। यहां अब ये यहां से आएगी तो यहां पर आएगी 100 इधर,
और इधर जाएगी ए, मान लेते हैं ए दूरी तय किया, तो टोटल दूरी क्या हुआ 100 प्लस ए। तो दूरी का फॉर्मूला होता है देखिए 100 प्लस ए, और समय कितना लगा यहां तक पहुंचने में इसे, इस वाली कार को 5 ही घंटे लगा है ना, तो हो जाएगा आपका 5। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 5 के इधर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए 5x बराबर 100 प्लस ए, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत है। अब यहां से हम लोग करते हैं बी कार के लिए, किसके लिए, अब बी कार के लिए, बी कार के लिए जब बी कार के लिए करेंगे तो वही फॉर्मूला, चाल बराबर क्या होगा, चाल बराबर होगा आपका दूरी बटा क्या होगा आपका समय। तो बी की जो चाल है क्या है आपका y है, तो चाल हो जाएगा आपका y बराबर, अब बी ने कितनी दूरी तय की है, अब मान लेते हैं यहां से इस बी पॉइंट से यहां पर दोनों मिलती हैं, तो बी ने सिर्फ ए ही ना दूरी तय की, यही दूरी तय की, जब यही दूरी तय की तो दूरी हो जाएगा ए, और समय कितना लगा 5 घंटा लगा। तो इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर 5y। अब इसको समीकरण नंबर क्या मान लीजिए आप, 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 से ए का मान क्या समीकरण 2 में हम नहीं रख देंगे, रख सकेंगे नहीं, तो लिख देंगे यहां पर, देखिए समीकरण 1 का मान, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण किसमें रखने पर, एक में रखने पर, एक में रखने पर। जब समीकरण 2 का मान आप समीकरण 1 में रखेंगे तो आपका क्या होगा, a बराबर 5y इसके जगह पे रख देंगे ना, तो हो जाएगा आपका, आएगा देखिए 5x बराबर 100 माइनस a बराबर 5y है, तो a की जगह पर हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, सॉरी प्लस रहेगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा आपका 5y। कोई दिक्कत है। अब इस y को इधर ला दीजिए, आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका देखिए 5x माइनस 5y, क्योंकि प्लस है तो इधर आएगा माइनस 5y बराबर इधर कितना हो जाएगा आपका 100। कोई दिक्कत है। अब ये दिक्कत नहीं है तो इन दोनों में देखिए 5 कॉमन है, क्या 5 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 100 हो जाएगा। इसको काट देंगे, देखिए 5 कम 5 20 पंजे 100 कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, क्योंकि ये इधर भाग में जाएगा तब भी काट देंगे, तो मतलब आपका आया देखिए x माइनस वाई बराबर कितना है आपका 20 आया। इसे समीकरण नंबर आप क्या मान लीजिए 3 मान लीजिए। कोई दिक्कत है। अब सिर्फ देखिए प्रश्नानुसार ये अभी हम लोगों ने सिर्फ एक समीकरण प्राप्त किया है, अभी आपका एक और समीकरण प्राप्त होगा। अब आगे अगला जो आपका कह रहा है कि जब ये दोनों जो कार है जब वो विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे में मिल जाती है। क्या होता है 1 घंटे में आपका मिल जाता है। तो अब मान लेते हैं, सपोज आप ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, यदि जो ए कार मान लेते हैं यहां तक आई, कहां तक यहां तक आई, मान लेते हैं कि इसने बी दूरी तय किया, 1 घंटे में ए ने बी दूरी तय किया, ठीक है, और टोटल दूरी आपकी कितना है और बी के बीच 100। जब ए आपका बी दूरी तय करेगी तो ए कितना तय करेगी, ये वाली बी वाली कार, जब ए वाली जो कार मान लेते हैं यहां तक पहुंची, बी दूरी तय किया है, तो ये ए वाली जो कार है ये बी दूरी तय किया है, तो ये जो बी के जगह से जो कार आई है वो 1 घंटे में कितना दूरी तय करेगी 100 में से इस बी को घटा देंगे। अगर ये टोटल दूरी आपकी 100 है, अगर इसने बी यहां तक पहुंचा है तो ये वाली दूरी आपकी 100 माइनस बी होगी कि नहीं होगी, क्योंकि 100 में से टोटल दूरी में से ये वाली दूरी हम घटा देंगे तो ये वाली दूरी आएगी ना, आएगी नहीं आएगी, कोई दिक्कत है। अब यहां देखिए, अब इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम इसको आपको बताएंगे, देखिए कि अब चाल ए, अब द्वितीय शर्त है ना, तो द्वितीय शर्त में ए के लिए द्वितीय शर्तानुसार द्वितीय शर्त में भैया किसके लिए हम कर रहे हैं, देखिए ए कार के लिए, ए कार के लिए। अब ए कार के लिए कर रहे हैं तो ए वाली कार मान लेते हैं कि बी दूरी तय की है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा क्या होता है आपका समय होता है। तो चाल क्या है आपका ए कार की, x ही थी ना,
चाल आपकी x थी, यहां हमने वही बताया ना, ये दूरी तय किया है ना, तो चाल क्या है आपका x बराबर दूरी कितना तय किया है, b तय किया है, और समय कितना लगा है 1 घंटा, मतलब कि x बराबर b हो जाएगा। कोई दिक्कत है? इसको समीकरण नंबर आप क्या मान लीजिए 4 मान लीजिए। कोई दिक्कत है? अब कार किसके लिए, b कार के लिए, इसके आगे करेंगे b कार के लिए। जब b कार के लिए करेंगे तो b कार के लिए, अब देखिए b कार की चाल क्या है, y है, b कार की जो चाल है वो क्या है आपकी y है, तो हो जाएगा आपका, हम फॉर्मूला लगा देंगे, देखिए चाल बराबर हो जाएगा आपका, देखिए दूरी बटा क्या हो जाएगा आपका समय हो जाएगा। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां से ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, तो चाल क्या है आपका b वाली कार की y है, और लेकिन इसने कितना तो दूरी तय किया है 100 माइनस b। अगर ये a की b किया है तो ये कितना करेगी 100 माइनस b करेगी, तो हो जाएगा देखिए 100 माइनस b बटा के समय कितना लगा है 1 ही घंटा लगा है इसको, क्योंकि दोनों इसकी स्पीड तेज थी, ये थोड़ा ज्यादा तय करेगी और ये थोड़ा कम करेगी, लेकिन दोनों 1 ही घंटे में दोनों लोग मिल गए। सपोज मान लेते हैं हम लोग यहां से करते हैं, उधर से आप उधर से आते हैं, अब दोनों लोग चलना, हम मान लेते हैं एकदम ऐसे ऐसे धीरे धीरे चल रहे हैं, आप थोड़ा सा तेजी में आ रहे हैं, तो दोनों लोग मान लेते हैं 1 मिनट में दोनों लोग मिल जाएंगे, लेकिन मिलेंगे ना 1 मिनट हमें भी लगेगा और 1 मिनट आपको भी लगेगा, क्योंकि दोनों लोग सेम ही चाल से चल रहे हैं, समय पे चल रहे हैं, है कि नहीं? तो वही बात यहाँ कर रहा है। ये हो गया, तो आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, मतलब बटा के 1 हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, तो आपका हो जाएगा देखिए y बराबर 100 माइनस b। इसको समीकरण नंबर आप क्या मान लीजिए 5 मान लीजिए। अब यहां पर देखिए कहां पर आपका x बराबर b आया है क्या, तो क्या b की जगह पे हम x नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। जब रख देंगे तो हम लिख देंगे समीकरण 4 का मान, समीकरण 4 से b का मान रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर, तो यहां पर लिख देंगे देखिए समीकरण 4 का मान समीकरण 5 में रखने पर, जब समीकरण 5 में रखेंगे तो हो जाएगा देखिए y बराबर 100 माइनस b के बराबर x है, x भी रख सकते हैं, यहाँ हो जाएगा आपका देखिए x। अब x को इधर ला देंगे, ये माइनस x है, इधर आएगा क्या होगा आपका प्लस x हो जाएगा, तो हो जाएगा देखिए x प्लस y बराबर कितना हो जाएगा आपका 100। अरे ये माइनस x है ना, तो जब इसको हम इधर लाएंगे तो प्लस x हो जाएगा ना, है नहीं, x प्लस y बराबर 100। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 6। मतलब एक समीकरण देखिए, मेन आपको किससे मतलब है, इस समीकरण और इस समीकरण, 2 समीकरण आपका बना। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे सॉल्व कर देंगे, इधर इसको मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया ना। अब क्योंकि मेन आपका यही मेन था, अगर इसको चाहे तो शॉर्ट में भी हम करवा सकते थे, लेकिन आपको डिटेल में समझा दिए हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसको कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको हम लोग कर लेंगे, देखिए समीकरण 1 में देखिए माइनस है, इसमें प्लस है, मतलब समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर जोड़ने पर, किसको समीकरण 3 और समीकरण 6 को जोड़ने पर, ठीक है। तो समीकरण यहां लिख देंगे हम, ठीक है, कि समीकरण 3 प्लस 6 से, ऐसे भी कर सकते हैं, समीकरण 3 में समीकरण 6 को जोड़ने पर। अब समीकरण 3 क्या है देखिए, x माइनस वाई बराबर 20, तो हो जाएगा देखिए x माइनस वाई बराबर 20 है। और समीकरण 6 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है आपका 100 है। जब इसको हम जोड़ेंगे तो ये आपका y वाई वाला कट जाएगा, क्योंकि ये माइनस में है, ये आपका प्लस में है, तो x में x को जोड़ेंगे कितना होगा आपका 2x, तो हो जाएगा देखिए 2x बराबर 100 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा 120। तो यहां से देखिए अगर आप करेंगे तो x बराबर आपका आएगा देखिए 120 बटा के 2 काटेंगे, बराबर कितना आपका आएगा 60। x की जो चाल है, x किमी प्रति घंटा है, मतलब हो जाएगा 60 किमी प्रति घंटा। अब x का मान उठा करके चाहिए तो 3 में रख दीजिए, चाहे 6 में रख दीजिए, आपको y का मान मिल जाएगा, ठीक है। तो समीकरण 6 में रख दीजिए, तो यहाँ पर लिख देंगे देखिए x का मान समीकरण 6 में रखने पर, समीकरण 6 में रखने पर जब x का मान समीकरण 6 में रख देंगे तो आपका क्या हो जाएगा देखिए x का मान दिया देखिए यहाँ पर 60 हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ पर रखेंगे तो x का मान तो 60 निकाला अभी हमने, प्लस y बराबर कितना है आपका 100 है, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस 60 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 40 किमी प्रति घंटा, इतना हो जाएगा, ये आपका होगा। अगर इसको चाहे तो आप प्रूफ भी कर सकते हैं। और दूसरा तरीका देखिए, एक आपका साइंस में होता है चाल बराबर दूरी बटा समय ना, जब दो कारें जब इससे जाती हैं सेम दिशा में जाती हैं तो प्लस हो जाता है, और जब विपरीत दिशा में जैसे आती हैं देखिए सेम अगर दोनों एक ही दिशा में जाती हैं तो माइनस हो जाएगा, मतलब x माइनस वाई हो जाएगा, जो यहाँ पर आपका आया देखिए यहाँ पर, ठीक है, दोनों सेम ही दिशा में जा रही थी ना, तो अब वहां पर आपका आता है तो x माइनस, डायरेक्ट अगर हम चाहते तो आपको बता देते कि देखो जब दो कारें एक ही दिशा में जाती हैं तो इस x माइनस वाई हो जाता है, जो चाल है एक में से एक की चाल क्या हो जाती है घट जाती है, और उन दोनों के बराबर आपका क्या है दूरी आता है 100 आता है। और जब दोनों एक ही दिशा में आए, मतलब विपरीत दिशा में, एक दूसरे के विपरीत दिशा में आती हैं तो चाल क्या हो जाती है जुड़ जाती हैं, जैसे यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 100 आया है, लेकिन वहां पर आपको चीजें समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने पूरे डिटेल में खोल करके बता दिया है। समझ में आया ना, समझ में आया कि नहीं, इसको अच्छे तो समझ में भी आ गया होगा कैसे कैसे हम लोग किए हैं, ऐसे परीक्षा में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तब लीजिए